Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with the topic percentages. अब ये प्लेलिस्ट हम क्रिएट करेंगे फॉर दी JKPSI एज वेल एज JKP कांस्टेबल एग्जाम. कंटेंट विल रिमेन द सेम. तो वी व्हाट वी हैव थॉट ऑफ इज कि हम जो एसआई या कांस्टेबल के जो टॉपिक्स हैं उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन विल बी द कॉन्सेप्ट बिल्डर पार्ट. सेकेंड पार्ट along with that will be the practicing the questions, and the last one will be a series of PYQs जो भी JKSSB एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक. तो दिस इज व्हाट वी हैव थॉट ऑफ. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखो सबसे पहले रेसिप्रोकल से स्टार्ट करेंगे. रेसिप्रोकल्स में सबसे पहले क्या है, 1/2 से लेके हमने करना है 1/20 तक. तो देखो 1/2 क्या होता है, किसी भी चीज का हाफ. हाफ परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 50%. तो मैं 1/2 को परसेंटेज की टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 50%. 1/2 इज व्हाट, 50%. तो आई कैन से 1/2 को मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि वन पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक पार्ट का कितना शेयर होगा, 50%. अब अगर मैं कहूँ वन आइटम डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, दैट इज 1/4, तो शेयर क्या हो जाएगा, आधा. देखो अगर यहाँ पे एक चॉकलेट मान लेते हैं डिवाइडेड बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तो हर एक का शेयर हो गया 50%. यहाँ पे वही चॉकलेट डिवाइडेड बिटवीन फोर स्टूडेंट्स, तो शेयर कितना हो जाएगा, आधा, दैट इज 25%. आधा यहाँ के कंपैरिजन में, दैट इज कितना, 25%. तो 1/2 का हाफ क्या हो गया, 1/4. अब 1/4 का हाफ क्या होगा, देखो 1/8. अब सेम वन चॉकलेट डिवाइडेड इनटू फोर स्टूडेंट्स, नाउ वन चॉकलेट डिवाइडेड इनटू 8 स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, 12.5%. 1/8 का हाफ क्या होगा, 1/16. 1/16 क्या होगा हमारा, 6.25%. तो हाउ कैन वी रिमेंबर दिस, कैसे याद रख सकते हैं. 1/2 का तो सीधा पता है 50%, उसका आधा कितना हो गया, 1/4. 1/4 का आधा क्या हो गया, 1/8. 1/8 का आधा कितना हो गया, 1/16. इस तरह से याद रख सकते हो. 1/3 क्या होता है, देखो 33.33%. तो 1/3 का हाफ क्या होगा, 1/6 विल बी हाफ ऑफ 1/3. 1/6 इसका हाफ होगा, तो परसेंटेज हो जाएगी इसकी आधी, 16.66%. 1/6 का हाफ कहाँ पे मिलेगा, में 1/12 में. यहाँ 1 डिवाइडेड बिटवीन 3 स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बिटवीन 6, यहाँ 1 डिवाइडेड बिटवीन 12, तो 1/12 इज हाफ ऑफ 1/6, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा 8.33%. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट इज 1/5. 1/5 होता है 20%. इसका हाफ हो जाएगा 1/10, तो 1/10 हो जाएगा हमारा 10%. 1/7 आपको याद रखना पड़ेगा, 14.28%. 1/7 का हाफ विल बी 1/14, विच विल बी हाफ ऑफ दिस. इसका हाफ कितना होगा, 7.14%. नेक्स्ट इज 1/9 और 1/11. इनको हम याद रखने के लिए क्या सोच सकते हैं, देखो 1/9 की वैल्यू थी 11.11%, और 1/11 की वैल्यू थी 9.09%. तो हम कह सकते हैं 9 में 11 और 11 में 9, सो 1/9 इज 11.11%, 1/11 इज 9.09%. और सिमिलरली 1/9 का हाफ क्या होगा, 1/18. 1/18 विल बी हाफ ऑफ दिस, दैट इज 5.55%. अब हमारी कुछ वैल्यूज रहेगी, देखो जैसे 1/20. 1/20 विल बी हाफ ऑफ 1/10, दैट इज 5%. 1/13 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट याद रखना पड़ेगा, 7.69%. 1/15 क्या होगा हमारा, देखो अगर मैं कहूं 1/5 20% है, अगर हमारा क्या है 20%, तो अगर हम इसको 2, अगर हम 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड से, तो हमें मिल जाएगा 1/15. 1/15 इज 1/3 ऑफ
1/5, तो दिस विल बी 6.66%. So 1 by इसका 1/3 is 6.66%. 1 by 17 is 5.88%, and 1 by 19 is 5.26%. I hope that this part is clear. देखो नेक्स्ट अब हम करेंगे इनके मल्टीपल्स. जैसे हमने 1/3 पढ़ा था, दैट वाज 33.33%. तो सिमिलरली 2/3 क्या हो जाएगा, इसका डबल, दैट इज 66.66%. 1/4 हमने पढ़ा था 25%. 2/4 will be 2 parts, that is ठीक है. नेक्स्ट 3/4 will be 75%. ये कुछ वैल्यूज है, हमें याद रखनी चाहिए. अब याद रखने के लिए एकदम क्रैम नहीं करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो अपने आप याद हो जाएंगी. और यू कैन डू वन थिंग, पहला पार्ट याद रखो तो उसके मल्टीपल्स याद हो जाएंगे. जैसे 1/3 के 33.33%, तो 2/3 क्या हो जाएगा, उसका डबल. 1/4 25%, 2/4 उसका डबल, 3/4 उसका 3 टाइम्स. नेक्स्ट 1/5 क्या है, 20%, तो 2/5 क्या होगा, 40%. 3/5 will be 60%. 4/5 will be 80%. I hope ये भी क्लियर है. मल्टीपल्स में क्या करना है, 1/5 20%, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80 एंड सो ऑन करते चलता रहेगा. 1/6 16.66%. 2/6 is same as 1/3. This is equal to 33.33%. Then 3/6, that is same as 1/2, which is 50%. 4/6 is same as 2/3, which is 66.66%. And last 5/6 is 83.33%. 5/6 will be what, 83.33%. आई होप ये कुछ मल्टीपल्स क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं 1/7. 1/7 क्या था हमारा, 14.28%. 2/7 क्या हो जाएगा, डबल, दैट इज 28.56%. 3/7 हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, सो 42.84%. 4/7 will be 57.14%. 5/7 71.42%. एंड लास्ट हमारा 6/7 हो जाएगा 85.7%. तो ये हो गई 1/7 की वैल्यूज. लास्ट इसमें 1/8 कर लेते हैं. इनफैक्ट वी शुड डू 1/9 और 1/11 भी करना चाहिए, ऑल्दो JKSSB में इतना पूछा नहीं जाता है, बट हाँ कभी भी पूछ सकते हैं, तो विल डू 1/9 एंड 1/11 ऑल्सो. 1/8 is 12.5%. 2/8 is same as 1/4, which is 25%. 3/8 will be 37.5%, and 4/8 will be 50%. 5/8 62.5%. 6/8 will be same as 3/4, that is 75%, and 7/8 is कितना, 87.5%. तो ये हो गए 1/8 के मल्टीपल्स. अब देखो 1/9 और 1/11 के भी कर लेते हैं. 1/9 होता है हमारा 11.11%. 2/9 is 22.22%. तो देखो 1/9 के मल्टीपल्स में आप क्या सोच सकते हो कि 11 का टेबल याद कर लो एक तरीके से.
1 by 9 11.11, 2 by 9 22.22, 3 by 9 33.33%, 4 by 9 44.44%, 5 by 9 that is 55.55%, 6 by 9 same as 2 by 3 which is 66.66%, 7 by 9 will be 7 by 9. So 7 by 9 will be 77.77%. 8 by 9 क्या होगा हमारा 88.88%. तो 1 by 9 के मल्टीपल्स में क्या होगा 11 का टेबल, जैसे 11 1 से 11, 11 2 से 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. नहीं याद हो रहा तो यू कैन डू वन थिंग, पहला याद रखो, फिर उसके बाद अगर 3 by 9 पूछ लिया या 4 by 9 पूछ लिया तो इंटू 4 कर दो, 3 by 9 पूछ लिया तो इंटू 3 कर दो उसको. तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा. नेक्स्ट 1 by 11 is 9.09%. तो 2 by 11 क्या हो जाएगा इसका डबल 18.18%. 3 by 11 will be 27.27%. 4 by 11 will be 36.36%. 5 by 11 will be 45.45%. 6 by 11 will be 54.54%. 7 by 11 will be 63.63%. 8 by 11 will be 72.72%. 9 by 11 will be 81.81%. And 10 by 11 will be 90.90%. I hope ये क्लियर है. क्रैम नहीं करना है, एकदम से रट्टा मत मारना, इसको पहले पहले मल्टीपल एक बारी देख लो तो जैसे ही वो आइडिया हो जाएगा कि 1/5 क्या है 1/6 क्या है, तो उसके आगे वाले मल्टीपल्स आप कैलकुलेशन के थ्रू भी थोड़े प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो याद हो जाएगा अपने आप. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट इन्हीं की एप्लीकेशन करते हैं थोड़ी सी. 37.5%. अब देखो 37.5% अगर हम देखें तो 1/8 में हमने किया था, जब 1/8 के मल्टीपल्स किए थे 37.5% इज व्हाट 3/8. तो इस क्वेश्चन में वी कैन राइट दिस एज 3/8 ऑफ 488. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 61. 61 3 is 183 इज द आंसर. 37.5% क्या होगा 3/8. 3/8 ऑफ 488 किया, 3/8 ऑफ 488, so 8 6 are 48 1, so this becomes 183. 57.14%. अगर हम देखें तो हमने कहाँ पे पढ़ा ये 57.14%, दैट इज 4/7. तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 4/7 लिख सकता हूँ. So this will be 4/7 of 392. 7 5s are 35 and then 6. So this will become 224. Last 11 1/9%. अब देखो ये कैसे दिया मिक्स फ्रैक्शन परसेंट ऑफ 459. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन दो, दिस इज 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग. अगर मैं लिखूं 12 3/5, दिस इज 12 पॉइंट समथिंग. अब ये पॉइंट क्या है देखो 11 पॉइंट समथिंग. 1 क्या और 9 क्या होता है 11.11. तो पॉइंट के बाद 1111 लगेगा, तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट 11.11% ऑफ 459 which is equal to 1/9 of 459. सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 51. ठीक है, आई होप ये क्लियर है.
अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिखना हो यही क्वेश्चन को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 1/9% अगर मेरे को लिखना है, तो दिस बिकम्स 11 9 99 प्लस 100/9%. परसेंट मीन्स अपॉन 100, तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है 1/9 जो हमने ऑलरेडी लिखी है. आई होप ये पार्ट क्लियर है. देखो नेक्स्ट, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60. 50 कितना परसेंट है 60 का, तो 50 का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है 60 के साथ. जिसके साथ भी कंपैरिजन होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में. 50 कितना परसेंट है 60 का, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, ऊपर रहेगा 50. अब देखो इनटू 100 करना है तो आप कर सकते हो, बट जैसे अभी हमने देखा ये क्या आ रहा है 5/6. 5/6 क्या होता है हमारा 83.33%. इंटू 100 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा. बट हाँ, अगर आपको ये रेसिप्रोकल्स याद रहेंगे 5/6 क्या होता है 5/7 क्या होता है, तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे. देखो नेक्स्ट, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240. 180 कितना परसेंट है 240 का. कंपैरिजन किसके साथ है 240 के साथ कंपैरिजन है. जिसके साथ भी कंपैरिजन होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में, और जिसको भी कंपेयर करेंगे वो रहेगा न्यूमरेटर में. तो ये कितना हो गया 3/4. 3/4 क्या हो गया 75%. तो पहला क्वेश्चन क्या था 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60. 50 कितना परसेंट है 60 का, तो 5/6 इज 83.33%. 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, तो 180 240 का कितना परसेंट है 3/4. 3/4 इज व्हाट 75%. तो अगर आपको रेसिप्रोकल्स पता है तो एक दो स्टेप आपके कैलकुलेशन के अवॉइड हो सकते हैं, विच कैन बी यूजफुल इन एग्जाम्स लाइक SI, जहाँ पे आपके बल्क में क्वेश्चंस होंगे. 50% क्वेश्चंस आपके QA, मैथ्स एंड देन रीजनिंग के होंगे. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज. अब देखो परसेंटेज इंक्रीज का अगर हम फॉर्मूला देखें, ऑल्दो हमें इतना डिग डीप नहीं करना है फॉर्मूला में, उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का. अगर हमें नहीं भी करना हो फॉर्मूले से, ऑल्दो कॉन्सेप्ट, ये तो फॉर्मूला भी तो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आया है, अगर हमें नहीं भी याद है कि क्या होता है तो हम इसको समझ के भी कर सकते हैं. देखो कैसे करेंगे. देखो अगर हम इसको 2 मिनट के लिए ये हटा दें, इसको इरेज कर दें, अब देखो नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 300. पहले इनिशियल वैल्यू थी 200 और फाइनल वैल्यू है या न्यू वैल्यू है कितनी 300. इंक्रीज निकालना, इंक्रीज कितनी हो गई वैल्यू, देखो 200 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 300, तो वैल्यू कितनी हो गई बढ़ गई 100. इंक्रीज निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ 100 इंक्रीज हुआ. अब इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे 200 के साथ करेंगे कि 300 के साथ. देखो अगर मान लेते हैं कि आज हम अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल बिकम्स ₹100, तो हम क्या कहेंगे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया. वो विद रिस्पेक्ट टू विच वैल्यू बोलेंगे, जो आज की वैल्यू दैट इज 96 और 97 रुपीज, उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि आज जो वैल्यू है पेट्रोल की वो बढ़ गई है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द ओल्ड वैल्यू. तो 100 प्राइस बढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इनिशियल वैल्यू अपॉन 200. इनटू 100 करना है तो आप कर सकते हो, बट ये 1/2 क्या है 1/2 इज 50%, तो आंसर विल बी 50%. इसका फॉर्मूला क्या था इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. यही चीज हमने की कि कितना बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इनिशियल वैल्यू. हमने क्या देखा 100 बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो बड़ा है किसके कंपैरिजन में बड़ा है पिछली वैल्यू के कंपैरिजन में 200. तो ये हमेशा क्या होगा इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100.
परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इज ऑलवेज कंसिडर्ड विद रिगार्ड्स टू द इनिशियल वैल्यू। ये हमेशा यह पॉइंट याद रखना। नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 500 to 600, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। इनिशियल वैल्यू है 500, न्यू वैल्यू या फाइनल वैल्यू है 600, कितना इंक्रीज हो गया 100 का। अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनटू 100 करना है तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज देखें तो 1/5 क्या होता है हमारा 20%, दैट इज द आंसर। अगर आपको नहीं याद है तो इनटू 100 कर सकते हो टाइमिंग के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस जैसे हो जाएगी तो यू कैन डायरेक्टली डू एज रेसिप्रोकल विच इज कितना 20%। तो आई होप ये क्लियर है। परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू, जो सबसे पहले वैल्यू थी। आई होप ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट, अब परसेंटेज डिक्रीज, नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 400 to 300। अब देखो इनिशियल वैल्यू कितनी है 400 और न्यू वैल्यू या फाइनल वैल्यू कह लो या फाइनल वैल्यू कह लो वो कितनी है 300। तो कितना डिक्रीज हो गया 100 का। 100 का डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पुरानी जो वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ 100 का। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलेगा, परसेंटेज डिक्रीज विल बी डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, कितना घटा है 100, इनिशियल वैल्यू कितनी है 400, इनटू 100 करना है तो कर सकते हो। 1/4 कितना होता है 25%, दैट इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 600 to 500। तो डिक्रीज कितना हो गया 100 का, इनिशियल वैल्यू कितनी है 600, इनटू 100 करना है तो कर लो। 1/6 क्या हो गया 16.66%, दैट विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द इनिशियल वैल्यू। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। आई होप ये क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 20% बिकम्स 600, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। क्या कह रहा है, एक नंबर को बढ़ाया 20% से, वो बढ़ गया, कितना बन गया 600, ओरिजिनल नंबर बताओ। देखो तो देखो स्कूल्स में ये कैसे करते थे, लेट एक्स बी द नंबर, x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 600, उस तरह से करते थे। हम इक्वेशन अवॉइड करेंगे। हम इसको कैसे सोच सकते हैं, देखो अगर वो नंबर पहले मान लेते 100 था, उस पर 20% इंक्रीज हुआ तो वो वैल्यू बन जाएगी कितनी 120। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है, मान लेते हैं x, जिस पे 20% इंक्रीज करें तो वैल्यू बन जाए कितनी 600। 100 अगर नंबर है उस पर 20% इंक्रीज होगा तो वो बनेगा 120। कौन से नंबर पे 20% इंक्रीज करें कि वो 600 बन जाए, तो मान लेते हैं वो नंबर है x, तो ऐसे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 600 इक्वल टू 120 इंटू x। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। सो 500 इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है 500। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। देखो अगर हम सोचें कि जो 600 नंबर है, एक स्टेप अगर मेरे को और शॉर्ट करना है, बेसिकली मैं कह सकता हूं 600 जो नंबर है दैट इज आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20% ऑन दी प्रीवियस नंबर, या जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उस पे 20% बढ़ाया तो तब जाके हमें 600 मिला। तो मैं कह सकता हूं कि जो 600 है ये पिछले नंबर पे क्योंकि 20% बढ़ा के आया है, उस नंबर का ये 120% हो गया। क्योंकि अगर मान लें कि वो नंबर अपने आप में 100% था, उस पे 20% बढ़ा तो 120% होना चाहिए। वो 120% किसके बराबर है 600 के, डिवाइडेड बाय 120। देखो
डिवाइडेड बाय 120 क्यों कर रहे हैं, एक बार फिर देखते हैं। 600 जो नंबर है दैट इज आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20%, जो प्रीवियस नंबर था, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर प्रीवियस नंबर 100% था तो उस पे 20% इंक्रीज हुआ तो 120% हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये 600 जो है दैट इज 120% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो डिवाइडेड बाय 120 मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 कर देंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। सो दैट इज 500। आई होप ये पार्ट क्लियर है कि 600 जो नंबर है दैट इज आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20% ऑन दी ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का ये क्या हो गया 120% और डिवाइडेड बाय 120 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 कर देंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा एज दैट इज 100%। तो वैल्यू इज क्या 500। आई होप ये क्लियर है। A number after increasing by 35% becomes 540। तो दोनों अप्रोच से चलते हैं। अल्टीमेटली आई सजेस्ट कि इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। A number after increasing by 35% becomes 540, what is the original number? तो देखो अगर 100 नंबर है उस पे 35% बढ़ाएं तो वो कितना बन जाता है 135। कौन से नंबर पे 35% बढ़ाएं तो 540 बनेगा। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 540 इक्वल टू 135x। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू कितना 400। एक ये तरीका हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, जो 540 नंबर है दैट इज आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 35% ऑन दी प्रीवियस नंबर। तो ये पिछले नंबर का कितना परसेंट हो गया 135% हो गया। तो डिवाइडेड बाय 135 करें हमें 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 कर दे हमें पुराना नंबर मिलेगा। तो इनटू 100 35 4 दिस बिकम्स कितना 400। तो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो और दिस वे ऑल्सो, बट हाँ अल्टीमेटली प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये वाला तरीका आना ही चाहिए। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू डू प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल। देखो नेक्स्ट, अ नंबर आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 20% बिकम्स 720। अब देखो पहले क्वेश्चंस में क्या था, अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय इतना परसेंट, अब क्या है डिक्रीजिंग। तो मान लेते हैं अगर 100 वो नंबर है उस पे 20% डिक्रीज करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। कौन से नंबर पे 20% डिक्रीज करने के बाद वैल्यू मिलेगी 720। तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 100 इंटू 720 इक्वल टू 80 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 900, ठीक है। x is what 900। और we can also say कि जो 720 नंबर है वो किसी नंबर को 20% घटा के आया है, तो ये उस नंबर का क्या होगा 80%। तो डिवाइडेड बाय 80 का अगर हम कर दें तो हमें 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 कर दें तो पुराना नंबर मिल जाएगा, दैट इज 900। आई होप ये पार्ट क्लियर है। इंक्रीज डिक्रीजिंग बाय 20%, इंक्रीजिंग बाय 20%, इस तरह से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। अब देखो नेक्स्ट सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। 84% ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इज 714, व्हाट इज 92% ऑफ द नंबर। तो मैं एक तरीके से लिख सकता हूं कि 84% है वो 714 है, तो 92% कितना होगा मान लेते हैं x। तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 84 इंटू एक्स इक्वल टू 714 इंटू 92। तो 421 जा 423 जा, ये क्या 21 से कटेगा देखते हैं। सो दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो ये हो जाएगा 323 जा एंड देन 8
और ये हो जाएगा 7 एंड देन दिस विल बी 7 3 ज़ा 21 और 28 हो जाएगा तो 34। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34 इंटू 23 विच विल बी 680 प्लस 102 होना चाहिए। सो दिस विल बी 782। सो नंबर क्या है हमारा 782। देखो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं 34 इंटू 20 दिया होता तो 34 इंटू 2 इज 68 और एक जीरो लगा दो तो 680 और रिमेनिंग 34 इंटू 3 कितना हो गया 102, तो ऐड करके 782 हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली 714 डिवाइडेड बाय 84 हमें मिलेगी 1% की वैल्यू इंटू 92 कर दें हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। सो दिस 71 21 3 63 एंड 84 सो 34 अगेन वही आ गया 34 इंटू 23 विच विल बी इक्वल टू 782। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। सेम अप्रोच से चले हैं जैसे हमने वहां सीखा था कि डिवाइडेड बाय 120 1% की वैल्यू इंटू 100 कर दो पुराना नंबर, वैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 80 कर दोगे तो 1% की वैल्यू इंटू 100 कर दोगे तो पुराना नंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 84 1% की वैल्यू इंटू 92% ऑफ द नंबर चाहिए, परसेंट ऑफ द नंबर चाहिए तो इंटू 92 कर दिया। आई होप ये भी क्लियर है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? तो देखो क्या कह रहा है, जब उसने 12 किलोमीटर रन कर लिए थे तो उसको बताएगा कि उसने कितनी रेस कर ली थी 80%। तो मैं कह सकता हूँ 80% इज इक्वलेंट टू 12 किलोमीटर। 80% ऑफ द रेस किसके बराबर है 12 किलोमीटर के। हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, कितने किलोमीटर्स रन करना था, दैट इज 100% ऑफ द रेस। तो 100% किसके बराबर होगा x मान ले तो क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 5x इक्वल टू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 12 किलोमीटर जो है वो 80% है तो डिवाइडेड बाय 81% की वैल्यू मिलेगी। पूरा रेस कितने किलोमीटर का था तो इनटू 100 4 4 3 दैट इज कितना 15 किलोमीटर। एनी वे दैट यू लाइक यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन। दोनों का कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही है एक तरीके से। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। राम सैलरी इज 25% मोर देन श्याम सैलरी। तो अब दिया है राम की सैलरी क्या 25% मोर देन श्याम सैलरी। बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम सैलरी। अब देखते हैं राम की सैलरी 25% ज्यादा है किससे श्याम से। कंपैरिजन किससे हो रहा है श्याम से, तो हम दो वैल्यूज ले लेते हैं एक राम और एक श्याम। क्योंकि कंपैरिजन श्याम से है तो इसको 100 ले लेते हैं। राम की सैलरी कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा है किससे श्याम से, तो 25% ज्यादा करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 125 सैलरी हो जाएगी। 100 का 25% विल बी 25, तो 25 ज्यादा है तो कितना हो गया 125। अब देखो बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम्स। किससे कंपैरिजन है राम से कंपैरिजन है सैलरी से। कह रहा है श्याम की सैलरी कितनी कम है राम की सैलरी से। क्योंकि कंपैरिजन राम से है तो डिनोमिनेटर में राम की वैल्यू आएगी। ये कितनी कम है आई कैन से 25 कम है। तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, बट ये क्या है 1/5। 1/5 क्या होता है 20%।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 25, दिस इज 25। कितना डिफरेंस है 25। तो दिया था राम की सैलरी क्या है 25% मोर देन शाम सैलरी, बाय व्हाट परसेंटेज शाम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम, या राम सैलरी तो कितनी कम है 25 कम है। किससे कंपैरिजन है राम की सैलरी से, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगी राम की वैल्यू डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, so that is 20% is the answer. I hope ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट, पहले क्या था 25% ज्यादा थी, इस क्वेश्चन में 25% कम कह रहे हैं। राम सैलरी इज 25% लेस देन शाम सैलरी, तो राम की सैलरी 25% लेस देन शाम है। शाम को 100 ले ले तो राम कितना होगा 25% कम, दैट इज कितना 75 हो जाएगा। बाय व्हाट परसेंट इज शाम सैलरी मोर देन राम सैलरी, शाम की सैलरी कितनी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू राम, कंपैरिजन किससे है राम की सैलरी से, तो डिनोमिनेटर में आएगी राम की वैल्यू। शाम की सैलरी कितनी ज्यादा है राम की सैलरी से, कंपैरिजन इज विद राम की सैलरी, तो डिनोमिनेटर में 75 आएगा। शाम की सैलरी कितनी ज्यादा इससे 25, दैट इज इंटू 100 करना तो कर सकते हो, बट ये क्या 1/3, 1/3 क्या होता है 33.33% इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। अब देखो इन क्वेश्चंस में एक शॉर्टकट भी रहता है, शॉर्टकट अच्छे से समझ आएगा तभी उसको यूज करना, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप शॉर्टकट समझ आ जाएगा। देखो राम की सैलरी इज 25% मोर, जब फ्रेमिंग इस तरह से होगी क्वेश्चन की, राम की सैलरी 25% मोर, 25% क्या होता है 1/4, तो शाम की सैलरी कितनी लेस, तो इसका आंसर होगा इसका नेक्स्ट रेसिप्रोकल दैट इज 1/5। 1/5 क्या होता है हमेशा 20%, और अगर यहां पे दे देता राम सैलरी इज 20% मोर देन शाम सैलरी, तो 20% हो गया 1/5। बाय व्हाट परसेंटेज शाम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम सैलरी, अगर 20% दिया 20% हो गया 1/5, इसका आंसर क्या होगा कितनी कम है 1/6, दैट इज 16.66%, उसका नेक्स्ट रेसिप्रोकल। जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग दी हो इस तरह से, राम सैलरी इज 25% लेस देन, पहले वहां क्या था पहले मोर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पहले लिखा है 25% लेस, तो 25% हो गया 1/4। अब अगर मोर का पूछे तो इससे अब एक ज्यादा नहीं लेना है, हमें क्या करना है इसका पहले वाला रेसिप्रोकल 1/3। अगेन आई विल रिपीट कि अगर तो अच्छे से समझ आ जाता है कि फ्रेमिंग क्वेश्चन की किस तरह से दी है, तो फिर तो ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट विल हार्डली टेक 15 या 20 सेकेंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेली पब्लिक स्कूल इंक्रीज बाय 10% दिस ईयर, बाय व्हाट परसेंट वाज द स्ट्रेंथ लेस लास्ट ईयर व्हेन कंपेयर्ड टू दिस ईयर, कंपैरिजन किसके साथ है दिस ईयर के साथ। अब देखो स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज होगी 10% दिस ईयर, तो लास्ट ईयर मान लेते हैं अगर स्ट्रेंथ थी 100, तो दिस ईयर स्ट्रेंथ कितनी होगी 10% ज्यादा, तो 110। बाय व्हाट परसेंट वाज द स्ट्रेंथ लेस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर स्ट्रेंथ कितनी कम थी देखो 10 कम थी व्हेन कंपेयर्ड टू दिस ईयर, तो परसेंटेज में निकालना तो 10, कंपैरिजन विद दिस इज विद व्हाट दिस ईयर, तो डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100 करना तो कर सकते हो, 1/11 क्या होता है हमारा 9.09%, एक ही वैल्यू दी है इसमें 9 की टर्म्स में, दैट इज 9 1/11। अगेन 9 1/11 क्या होता है 9 पॉइंट समथिंग, 1/11 क्या हो गया आपका 9.09, तो उसी हिसाब से ये आएगा 9.09%। तो यहां पे हमने पॉइंट के बाद 09 लगा दिया। आई होप ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट पार्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसको भी पहले हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं फिर आगे देखेंगे। A number is increased by 10% and 20% successively. What is the percentage increase? अब नंबर तो दिया नहीं है,
ठीक है, कोई नंबर बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, नंबर को क्या कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं सबसे आसान क्या तरीका है, 100 लेट कर लो। अगर नंबर 100 है उस पे पहले 10% बढ़ाओ, तो देखो 10% 100 का कितना होगा, 10। हमने 100 पे 10% बढ़ाना है, तो 100 का 10% विल बी 10, तो 10 बढ़ा के वैल्यू बन जाएगी कितनी, 110। अब बढ़ाना है कितना, 20%। 20% अब 100 पे नहीं बढ़ेगा क्योंकि सक्सेसिव है, तो जो नई वैल्यू आई है उस पर बढ़ेगा। इसका 10% कितना है, 11। 20% क्या है, डबल, दैट इज 22। 22 जब ऐड करेंगे हम इसमें, तो वैल्यू विल बिकम कितना, 132। कितना इंक्रीज हो गया, 32%। नहीं पता चले तो इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 कर लो। अब देखो इसमें एक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर समझ के हिसाब से चलें तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मैं 100 पे पहले 10 की जगह 20% बढ़ाऊं, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, 120। फिर 10% बढ़ाऊं, तो वैल्यू इसका 10% कितना होगा, 12। तो 12 जब बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 132। 100 पे 10% बढ़ाया तो 110 हुआ। 110 पे 20%, 110 का 10% क्या होगा, 11। 20% हो जाएगा डबल, 22, तो ये 132 बन गया। जब हमने 20% पहले बढ़ाया तो 120 हो गया, फिर 10% बढ़ाया तो 132 हो गया। 10% इसका कितना होगा, 12, तो 12 ऐड करके 132। तो आंसर रिमेन्स द सेम। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ परसेंटेज does not matter. Order of percentage does not matter. किसी भी सीक्वेंस में जब तक परसेंटेजेस सेम है, उनको आप किसी भी सीक्वेंस में लगा दो तो आंसर विल रिमेन द सेम। आई होप ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 32% इंक्रीज होगा यहां से यहां तक, विच इज ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। अब देखो एक फॉर्मूला लिखा है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और नीचे क्या लिखा है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेनेवर देयर आर टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। सेकंड, दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। इस पॉइंट पे बाद में आएंगे। तो क्या कह रहा है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेनेवर देयर आर टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे भी लगना चाहिए फॉर्मूला। अगर हम लगा के देखें इस फॉर्मूले को, a प्लस बी, तो एक को एक जगह हमारा कितना था, 10%, एक था 20%, तो a को ले लेते 10, b को ले लेते 20, प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये कितना बन गया, 30 प्लस 2, दैट इज कितना, 32%। तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है ऐसे सिनारियो में। आई होप ये क्लियर है। ये सेकंड पॉइंट जो है, हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द ब्रेड्थ बाय 30%, फाइंड द नेट चेंज इन एरिया। नेट चेंज इन एरिया निकालो। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ इंक्रीज्ड बाय 10%, ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 30%। तो ये वाला जो फॉर्मूला भी हमने किया था, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वो यहां लग सकता है। क्योंकि क्या लिखा था वहां, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड when any quantity can be represented as a product of two or more quantities। अच्छा देखो, मोर पे भी आएंगे, मोर पे बाद में आएंगे। जब तीन का क्या होगा, तीन के केस में वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले दो का देख लेते हैं। तो दो के लिए क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, विच इज 32%। दैट इज, सॉरी दिस इज नॉट 10 एंड 20, सॉरी ये है 10 एंड 30, तो इसको चेंज कर देते हैं।
दिस 10 and 30. तो 10 प्लस 30, 10 इंटू 30 अपॉन 100, तो ये बन जाएगा 40 प्लस 3, दैट इज कितना 43%. दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर. तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी क्वेश्चन उस तरीके से हो सकता है. आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैं वो भी लगा सकता हूँ कि पहले 10% बढ़ाया तो 110 बन गया, फिर 30% बढ़ाया तो 30% इसका होगा 33, ये 43 हो गया, तो कितना हो गया 43% इंक्रीज. ये भी अप्रोच यूज कर सकते हो, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. या फिर कभी कभार जिनको फॉर्मूला नहीं पता हो, नहीं समझ आए, वो क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ को कुछ अज्यूम कर लेंगे, मान लो 10, विड्थ को अज्यूम कर लेंगे 20, इस पे मान लो 10% बढ़ा देंगे, इस पे 20% बढ़ा देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे 200, यहाँ पे नया प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी, ये बन जाएगा 20, यहाँ पे 30% इंक्रीज करना है तो ये बन जाएगा 26, ये बन जाएगा 11, तो ये 286 बन जाएगा. तो कितना इंक्रीज हो गया 86 अपॉन 200 इंटू 100. ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हो, बट जब आपने एक बार पढ़ लिया है तो फास्टर अप्रोच ही से ही जाना चाहिए. तो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग दिस और दिस वे, विच एवर वे यू लाइक. तो देखो पिछले फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा था सेकेंड पॉइंट में, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर भी दिया. देखो अगर 2 और मोर, 3 दे दे, जैसे मान लो 10, 20 और 30, तो आप क्या करोगे 10 और 20 का आंसर निकालोगे, वो आएगा 32, फिर उसको क्लब कर दोगे किसके साथ 30 के साथ, फिर एक और बारी फॉर्मूला लगाओगे ए बी अपॉन 100, जिसमें ए को रखोगे 32, बी को रखोगे 30, तो मोर देन 2 के लिए आप ये भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. A gardener increases the area of his rectangular garden by increasing the length by 40% and decreasing. तो पहले हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ इंक्रीज, अब इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो अगर मैं सीधा फॉर्मूला यूज करना हो मुझे, तो मैं कह सकता हूँ ए कितना है मेरा इंक्रीज हो रहा है 40%, बी कितना डिक्रीज हो रहा है 20%, 40 इंटू -20 अपॉन 100, दैट इज 20 माइनस 8, वो कितना होगा 12%. 12% मतलब इट हैज इंक्रीज्ड बाय 12%. अगर यहाँ सॉल्व करते करते माइनस साइन आ जाए, तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है कि वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज. तो वैसे केस में आप हैज डिक्रीज्ड बाय x%, y%, जितना भी वैल्यू आएगी वो मार्क कर सकते हो. आई होप ये क्लियर है.